गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ फिगर्स। तो फिगर्स को राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 4 केस हैं बेसिकली। तो कौन कौन से केस हैं उन्हें सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है राउंडिंग ऑफ बेसिकली है क्या, कोई भी डिजिट अगर मान लीजिए हमें दी हुई है, मान लीजिए 6.2589, तो अगर मुझे इसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5। और अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, ऐसे तो हम इन्हें नहीं छोड़ सकते है ना। तो इन्हें भी क्या है, ड्रॉप करने का एक रूल होता है, तो उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उन 4 रूल्स को समझ लेते हैं। देयर आर 4 रूल्स टू सिंप्लीफाई दिस डिजिट। तो इसमें सबसे पहला रूल है कि अगर कोई क्वांटिटी जैसे गिवन है, उसमें अगर 5 लास्ट में जो 5 है, अगर 5 से ज़्यादा है डिजिट का अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 1 का। और अगर 5 से कम है, इफ द डिजिट इज लेस देन द 5, देन वी ड्रॉप इट एज इट इज, है ना। तो हम 2-3 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 6.281। तो अगर मैं इसे ड्रॉप करना चाहता हूं, क्योंकि 5 से क्या है, कम है, तो 5 से कम है, इसे मैं ड्रॉप करूंगा, तो इसे ठीक ऐसे ही मैं ड्रॉप कर दूंगा और यहां पर क्या आ जाएगा 6.28। लेकिन अगर मुझे इस 8 को भी ड्रॉप करना है, तो इसे मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। इसे मुझे ड्रॉप करना होगा तो मुझे यहाँ पर इसके लेफ्ट वाले में एक इंक्रीज करना होगा। तो जब मैं इसे ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर मुझे 6.3 लिखना होगा, एक जो है इंक्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 8 है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमें एक डिजिट का इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 24.61। ओके, देन नाउ वी वांट टू ड्रॉप दिस 1, तो ये कितना हो जाएगा 24.7। तो ये इस तरीके से हमने 1 को ड्रॉप कर दिया। और सॉरी, यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 1 को ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, ये केवल 6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 को ड्रॉप कर दिया। मान लीजिए एक और कोई हमने ड्रॉप किया 23.86। तो अगर मैं इस 6 को ड्रॉप करना चाहता हूँ, इसे छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 23.9। इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक तो रूल हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं अगर 5 है तब क्या होगा। तो 5 में भी हमारे 2 केस बनते हैं, तो एक एक केस को समझ लेते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। अगर मान लीजिए 5 है और 5 के आगे कोई डिजिट है, जैसे मान लीजिए 26.453। ओके, ये हमारी डिजिट है और अब हमें 3 को ड्रॉप करना है, 3 को हमें हटाना है। तो ऑब्वियसली जब भी हम 3 को हटाएंगे, है ना, तो वैसे तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, केवल 5 ही रहेगा। लेकिन 5 का केस है, 5 का केस है, तो हम ये देखेंगे कि ये वाली जो डिजिट है, जब भी हम इसको ड्रॉप करेंगे, और तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें 5 को ड्रॉप करना होगा। तो अगर ऐसे केस में हमें 5 को ड्रॉप करना है, तो हम सीधे सीधे इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर 26.5 हो जाएगा। हम जब भी यहाँ पर अगर जैसे इस 5 को हमें ड्रॉप करना है, ये वाला 5 हमें ड्रॉप करना है, हटाना है, तो इसके नेक्स्ट अगर ये अदर देन 0 क्वांटिटी है, अदर देन 0, तो हमें यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी में 1 का इंक्रीमेंट करना होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए 24,243.651 है मान लीजिए। ओके, तो अगर मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, ओके, इसके आगे ये नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि 1 है। अगर मुझे इस 5 को ड्रॉप करना, ऑब्वियसली तो ड्रॉप ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं है 1 है, तो मुझे ये 5 को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर मुझे 1 का इंक्रीमेंट करना होगा 243.7। तो इस तरीके से हम 5 को ड्रॉप करेंगे कि अदर देन 0 डिजिट है, इफ देयर इज अदर देन 0 डिजिट नेक्स्ट टू द 5 के आगे अगर कोई अदर देन 0 डिजिट है, तो हम यहाँ पर जब भी 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 का इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए 5 के नेक्स्ट 0 है, तब क्या होगा। 2 केसेस है, उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये क्वांटिटी है 34.2
34.50 और एक क्वांटिटी है 34.150। इस तरीके से मान लीजिए ये दो क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी मैंने ले ली, यहाँ पर 2 है, मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है और 5 के नेक्स्ट क्या है 0 है। तो अगर 5 के नेक्स्ट 0 है, इस केस में भी 5 के नेक्स्ट 0 है, तो यहाँ पर बेसिकली चेंजेस क्या है कि 5 से जो जस्ट पहले जो डिजिट है वो क्या है, ये 2 है जो कि इवन है। तो यहाँ पर ये कौन सी क्वांटिटी है, इवन, और यहाँ पर ये कौन सी क्वांटिटी है, ऑड। तो जब भी इस 5 को जिसके आगे 0 है इसे जब हम ड्रॉप करेंगे तो अगर इवन क्वांटिटी है तो हम कोई भी टच नहीं करेंगे, ये यहाँ पर 34.2 ही रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऑड क्वांटिटी है तो ये 34.2 यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे करके ध्यान रख लीजिए कि हमें इवन ही लानी है, ठीक है। तो इवन है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑड है तो हम उसे इवन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 का हम इंक्रीमेंट करेंगे और उसे इवन में कन्वर्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर है 2.650, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर 2.6 ही रहेगा, इवन है तो इवन ही रहेगा। ओके, 5 को हम ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे अगर उसके आगे 0 है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये है 2.350। अब अगर मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है तो 5 को ड्रॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑड है तो 1 का इंक्रीमेंट करना होगा 2.4। तो ये हमारा क्या राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितनी भी डिजिट को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, एक एक करके आप यहाँ से स्टेप्स को हटा सकते हैं और जो है जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर चाहिए तो उस तरीके से आप लोग आंसर ला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अरिथमेटिक यूज़ इसका कैसे करके, न्यूमेरिकल्स में हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ फिगर कैसे इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई वैल्यू दी है, कोई भी न्यूमेरिकल है, आप लोगों को कोई भी क्वांटिटी सॉल्व करनी है और न्यूमेरिकल में 3 वैल्यू दी हुई है, 1.2, 3.45, 6. इस तरीके से आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, इनके आपस में बीच तुम्हें कैलकुलेशन करनी है और तुम्हें एक फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर फाइनल रिजल्ट तुमने फाइंड आउट किया, मान लीजिए यहाँ पर हम सम लेके चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, इनका सम किया, तो इनका सम जो है ये आएगा, है ना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बेसिकली ये जो आंसर है ये अनसर्टेन, यहाँ के आगे की जितनी भी डिजिट हैं जब हमने इसे ऐड किया तो इसका मतलब इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। 8, 9, 5 ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता, ये अनरिलायबल है या फिर कह दीजिए अनसर्टेन है। तो हमें केवल सर्टेन वैल्यूज चाहिए होती है, तो इसे हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि इन जो भी न्यूमेरिकल में आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू दी हुई है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू दी है, तो यहाँ पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो यहाँ पर जो ये जो 2 है इसमें हम आंसर देंगे, तो हमारा जो आंसर है, लेकिन यहाँ पर हमें जो मिला है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5। तो हम इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर को कम करके कितने पे लाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को ड्रॉप करेंगे। तो जब 9 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11.44। ओके, अब यहाँ पर मुझे ये 3, यहाँ पर 3 में क्या किया, 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो 9 में 1 इंक्रीमेंट हो गया 4, तो 11.44। अब मुझे क्या है, 4 को भी ड्रॉप करना है, तो 4 को जब मैं ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 11.4। यहाँ पर मुझे ऐसे ही ड्रॉप कर दूंगा, इसमें 4 क्योंकि लेस देन 5 है, तो 5 से लेस देन है, तो यहाँ पर कोई भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कितना रहेगा, 11.4। अब मुझे फिर से 4 को मुझे ड्रॉप करना है, तो 4 से ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ये कितनी रहेगी, 11, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो 11 रहेगा। मोस्ट प्रिसाइजली अगर आप वैल्यू बताना चाहते हैं तो एक अनसर्टेन डिजिट जो है आप 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद जो आप एक क्वांटिटी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा, 11.4। तो ये डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके से दिया हुआ है और आपको कौन सी वैल्यू जो मोस्ट प्रोबेबल डिजिट होगी हम वहाँ पर उसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का, एक डिजिट आपको ये गिवन है, एक डिजिट आपको ये गिवन है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है। अब मुझे इसे आंसर को क्या
लिखना है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 1 2 3 4 5, लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2। तो हमें जो ये जो आंसर है किस में कन्वर्ट करना होगा, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम 4 को ड्रॉप करेंगे। जब 4 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 44.07। अब हमें ये 7 ड्रॉप करना है। 7 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44.1। ओके, अब हम 1 को ड्रॉप करेंगे, तो 1 को जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पर पॉइंट इसी तरीके से हम लीव कर देंगे। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर आ गया 44। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक ये अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं कि ये जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, मतलब ये नियरेस्ट टू द प्रिसाइज, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रिसीजन है नहीं। प्रिसीजन कितना है, इतना 1.2 डेसिमल के 1 पॉइंट तक हम जो है प्रिसाइज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा अनरिलायबल। ओके, तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी करेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशन जितने भी करेंगे जो न्यूमेरिकल में आप लोगों को मिलेंगे, तो इस तरीके से आप लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा कोई बड़ा इसमें वो मैथमेटिक्स नहीं है ना फिर फिजिक्स है, ये बस एक तरीका है, ये तरीका सीख लो। 4 नियम है और मुझे लगता है इसमें आधे तो तुम्हें याद भी हो गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।